आओ फिर एक ख्वाब बुने, शायद एक बेहतर कल बने। आज की कहानी संगम अंकल की सेवई। असीम को संगम अंकल के यहाँ की सेवैयाँ बचपन से बहुत पसंद थीं। बड़े हुए, खुद नौकरी में आए तो जहाँ भी पोस्टिंग रहती पापा मम्मी संगम अंकल के यहाँ से आई हुई सेवई असीम तक ज़रूर पहुँचवाते। दिल्ली तक ये सेवैयाँ लखनऊ मेल से सफ़र तय करके पहुँचती थीं। फिर हफ्ता भर मलाई में मिला कर चाव से खाई जाती। क्या मजाल की ये सेवई किसी और के संग शेयर की जाती। असीम बढ़प्पन के मालिक असीम इस सेवई के कारण तंग दिल बचपने में चले जाते। फिर एक बार खबर आई कि संगम अंकल अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अंकल तो चले गए पर सेवैयाँ तब भी बादस्तूर आती रहीं। संगम अंकल के सबसे छोटे बेटे नौशाद भाई ने अब ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। ईद आती, नौशाद भाई ईद की नमाज अदा करते और फिर अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई सेवैयाँ लेकर निकल पड़ते हमारे घर की ओर। उन्हें हमारे घर सेवैयाँ पहुँचाने की कोई जुनूनी जल्दी रहती थी। लगता था शायद हमें जब तक खिला न लें खुद खा नहीं पाएंगे। खैर नौशाद भैया की भी अपनी एक खासियत है, बात नहीं कर पाते हैं, कम बोलते हैं। दिल में जितने जज्बात हों लब तक कभी नहीं आते। जो पूछ लो, जितना पूछ लो बस उतना ही बताते हैं। निहायत सीधे सच्चे सरल इंसान हैं। कभी कभी लगता है इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं क्या। नौशाद भाई ने लेट शादी की। उन्हें एक ही लगन थी कि अपनी अम्मी को हज करवा लाऊं। 2 साल पहले सीमित साधनों में किसी तरह अपनी माँ को हज करवा ही लाए। अपने दिल की मुराद पूरी कर ली। लेकिन क्या है ना, वापस आते ही सबसे पहला जो काम किया वो था हमारे यहाँ आने का। हमारे यहाँ आए, सौगात लेकर आए। उनका असीम प्रेम असीम के लिए देख दिल भर जाता है। कल जब ईद का चांद निकला तो लगा कि ये पहली ईद होगी जब संगम अंकल के यहाँ की सेवैयाँ हमें नसीब नहीं होंगी। और फिर हमने तुरंत भैया को फ़ोन मिलाया, कहा हम आ रहे हैं। कोरोना काल में ये मुलाकात बाहर मेन रोड पर ही हुई। न गले लगे न ज़्यादा बात की। हमारे सारे जज्बात भैया शायद उसी तरह समझ गए होंगे जैसे बरसों से हम उनके समझ रहे थे, खामोशी से। लॉकडाउन की वजह से आज हमें पहली बार संगम अंकल की सेवई नसीब नहीं हुई, पर नौशाद भैया की ईद अच्छी रही होगी हमें यकीन है। 2020 की ये सड़क वाली ईद मिलाई हमें हमेशा याद रहेगी। दरअसल आईटी चौराहे पर संगम टेलर नाम से अंकल की दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर जेंट्स कपड़े सिला करते थे। पापा और अंकल में दोस्ती हो गई थी, घर के से ताल्लुकात हो गए थे। पापा असली नाम से बुलाते थे, पर छोटे बच्चे असीम के लिए वो बचपन वाले संगम अंकल जीवन भर के संगम अंकल होकर रह गए थे। संगम अंकल ने ही असीम की शादी का सूट सिला। बाद सालों में भी पापा अंकल से हमारे बच्चों के पठान सूट बनवा कर भेजते रहे। एक ही थान से असीम, अर्जुन और अमन के पठान सूट बनते थे। यही पठान सूट पहन के हम जिस भी शहर में रहे हमारी ईद मनती रही। रेडीमेड के ज़माने में अब सभी भाई बड़ी ब्रांड के कपड़े सिलते हैं, दिल्ली मुंबई चले गए हैं। सिर्फ नौशाद भाई ही लखनऊ में हैं। अपनी अम्मी का प्रेम और लखनऊ की अपनायत उन्हें कहीं और जाने नहीं देती। जितने सीधे, सरल और सच्चे हैं शायद किसी और शहर में उनका गुजर है भी नहीं। हमारे बच्चों के लिए अब नौशाद भाई ही संगम अंकल हो गए हैं। धन्यवाद।